आज से 25-30 साल पीछे मुड़कर देखे तो दुनिया एक अलग ही रफ्तार से चलती थी। वो दौर इंस्टेंट मैसेज का नहीं, इंतजार का था। वो दौर स्टेटस लगाने का नहीं, रिश्ते निभाने का था। चलिए मोहन के गांव चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या पीछे छोड़ आए हैं। सुबह की वो भीनी खुशबू। सुबह 5:30 बजे गांव में अलार्म की जगह पक्षियों का शोर और मंदिरों की घंटियों की आवाज है। हवा में मिट्टी और ताजी गोबर की सोंधी खुशबू है। मोहन अंगड़ाई लेते हुए, माँ, मेरी नीम वाली दातून कहाँ है? और बाबूजी क्या कुएं पर नहाने चले गए? माँ चूल्हे पर फूंक मारते हुए, हाँ बेटा, वो तो कब के चले गए। तू जल्दी हाथ मुंह धो ले, ताजी छाछ और बाजरे की रोटी तैयार है। तब सुबह नोटिफिकेशन चेक करने से नहीं, बल्कि उगते सूरज को जल चढ़ाने से होती थी। टूथपेस्ट की जगह कड़वी नीम का स्वाद था, जो दांतों के साथ साथ स्वभाव को भी मजबूत रखता था। दोपहर की वो महफिल, मैदान में बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं तो कोई कंचे खेल रहा है। बड़े बुजुर्ग बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। सोहन, इस बार मेरी गिल्ली अगर तालाब पार गई तो तुझे मुझे अपनी पेट पर बैठाकर पूरे गांव का चक्कर लगवाना होगा। ठीक है, पर याद रख, अगर तेरी गिल्ली तालाब पार नहीं गई तो कल जो मैंने कंचे हारे थे वो आज तुझे मेरे को लौटाने पड़ेंगे। पास ही बुजुर्ग रेडियो पर समाचार सुन रहे हैं और हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। अरे भाई, इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा, रेडियो पर कह रहे थे। चलो शाम को चौपाल पर रामायण की कथा होगी, सब वहीं मिलना। तब मनोरंजन के लिए नेटफ्लिक्स नहीं, रेडियो की विविध भारती और चौपाल की गप्पे थीं। लोग एक दूसरे की आंखों में झांककर बात करते थे, स्क्रीन पर टाइप करके नहीं। एक दिन डाकिया साइकिल की घंटी बजाते हुए आता है। अरे मोहन, तेरे बड़े भाई की चिट्ठी आई है शहर से। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं। जल्दी पढ़ मोहन, क्या लिखा है? कब आ रहा है मेरा लाल? एक चिट्ठी आने पर पूरा गांव जश्न मनाता था। वो कागज का टुकड़ा नहीं, जज्बातों का पुल था। आज हम आई मिस यू लिखकर भेज देते हैं, पर तब उस एक लाइन को महसूस करने के लिए हफ्तों इंतजार किया जाता था। समय का चक्र तेजी से घूमता है। गांव में टावर लग गए हैं। मोहन अब 30 साल का हो गया है। हाथ में स्मार्टफोन है। मोहन चिड़चिड़ेपन से, अरे यार, ये इंटरनेट स्लो क्यों है? वीडियो लोड ही नहीं हो रहा। अरे मोहन, क्या तुम दिन भर मोबाइल में ही घुसे बैठते हो क्या? जाओ बेटा, थोड़ा बाहर घूम के आओ। पापा, डिस्टर्ब मत करो, मैं रील्स देख रहा हूँ। मोहन, बाहर आंगन में बारिश हो रही है, चलना चाय पीते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। आओ मोहन के पापा, आप भी। माँ जी, आप भी आओ। मोहन बिना दिखे, माँ, मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। अब हाथ में पूरी दुनिया थी, पर बगल में बैठे माँ बाप के लिए समय नहीं था। हम कनेक्टेड तो थे, पर जुड़े हुए नहीं थे। एक दिन अचानक पूरे इलाके का टावर खराब हो जाता है और बिजली गुल हो जाती है। ओह नो, मेरा ऑफिस का काम रुक गया। अब मैं क्या करूँगा? कैसा गांव है अपना, जहाँ ना नेटवर्क रहता है ना बिजली। खामोशी छा जाती है। अंधेरा गहराता है। तभी दादी लालटेन जलाती हैं। लालटेन की मध्यम रोशनी में सबका चेहरा चमकने लगता है। दादी मुस्कुराते हुए, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुराना घर वापस आ गया। मोहन, याद है जब बिजली नहीं होती थी तो तू हाथ के पंखे से मुझे हवा करता था और मैं तुझे परियों की कहानी सुनाती थी? मोहन थोड़ी देर चुप रहकर, हाँ दादी, और हम छत पर बैठकर तारे गिनते थे। सोहन और मैं छुपम छुपाई खेलते थे। वाह, क्या दिन थे वो। मोहन फोन को मेज पर उल्टा रख देता है। चलो, आज ये डिब्बा बंद। आज हम पुरानी यादें जिएंगे। रात को पूरा परिवार आंगन में बैठकर साथ खाना खाता है। कोई फोटो नहीं खींचता, बस स्वाद लेता है। पापा, बिना फोन के भी बातें करने में कितना मजा आता है ना? उस रात मोहन को समझ आया कि स्क्रीन की चमक ने उसकी यादों की चमक फीकी कर दी थी। जो खुशी 4G नेटवर्क नहीं दे पाया, वो अपनों की जी भर के की गई बातों ने दे दी। कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। बिजली की समस्या ठीक हो गई है और इंटरनेट की रफ्तार 5G हो गई है। मोहन और उसके दोस्त फिर से मोबाइल की चकाचौंध में खोने लगे हैं। शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत अच्छे थे। मोहन ने फोन को कम छुआ, परिवार को समय दिया।
लेकिन जैसे ही इंटरनेट का सिग्नल पूरी ताकत से लौटा, पुरानी लत ने फिर से दस्तक दी। मोबाइल की रील्स और नोटिफिकेशंस की दुनिया ने उसे फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। रात के 2 बजे हैं, कमरे में अंधेरा है। सिर्फ मोहन के चेहरे पर मोबाइल की नीली रोशनी चमक रही है। उसकी आंखें लाल हैं और चेहरे पर थकान है। मोहन खुद से बड़बड़ाते हुए, बस एक आखिरी रील, फिर सो जाऊंगा। अगली सुबह मोहन नाश्ते की मेज पर बैठा है। उसका हाथ कांप रहा है और सिर में तेज दर्द है। मोहन बेटा, तेरी आंखों के नीचे ये काले घेरे कैसे? तूने रात भर फिर फोन चलाया ना? माँ, आप नहीं समझोगी। ऑफिस के ग्रुप्स चेक करने पड़ते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है देखना पड़ता है। बेटा, तू साथ होकर भी हमारे साथ नहीं है। तेरी भूख मर गई है और तू बात बात पर गुस्सा करने लगा है। सिर्फ मोहन ही नहीं, उसका पूरा दोस्त यार मंडल सोहन, रमेश और चिंटू सब फोन के गुलाम बन चुके थे। जब वो शाम को मैदान में मिलते तो कोई भी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करता। सब एक लाइन में बैठकर अपने अपने फोन में डूबे रहते थे। मैदान का दृश्य, सोहन और मोहन पास बैठे हैं, लेकिन दोनों फोन में गेम खेल रहे हैं। अचानक मोहन को चक्कर आते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। सोहन घबराकर, मोहन, क्या हुआ तुझे? अरे उठ भाई, क्या हो गया तुझे? मोहन को अस्पताल लेकर आते हैं। डॉक्टर मोहन की जांच कर रहे हैं। मोहन, तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। गर्दन में टेक-नेक की समस्या शुरू हो गई है और नींद पूरी ना होने की वजह से तुम्हारा मानसिक तनाव खतरनाक स्तर पर है। अगर यही हाल रहा तो शरीर साथ छोड़ देगा। डॉक्टर साहब, मुझे हमेशा चिड़चिड़ापन क्यों रहता है? क्योंकि तुम डिजिटल डोपामाइन के शिकार हो। तुम असली दुनिया की खुशी भूलकर स्क्रीन की फर्जी दुनिया में जी रहे हो। तुम्हारे दोस्त भी इसी बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। मोहन अस्पताल से घर आता है। उसके दोस्त उसे देखने आते हैं। सबके हाथ में फोन है। कोई फोटो खींच रहा है, कोई स्टेटस डाल रहा है। विजिटिंग मोहन। मोहन चिल्लाकर, बस करो यार, ये सब बंद करो ये तमाशा। सब सन्न रह जाते हैं। देखो, हम साथ होकर भी कितने अकेले हैं। हम एक दूसरे का हाल पूछने के बजाय अपडेट डाल रहे हैं। मेरी ये हालत इस फोन की वजह से ही हुई है और कल तुम्हारी भी यही होगी। क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक छोटे से डिब्बे ने हमारी जिंदगी छीन ली? सोहन शर्मिंदगी से अपना फोन जेब में रखते हुए, सच कह रहा है मोहन। कल मेरी गर्दन में भी दर्द था, पर मैंने नजरअंदाज कर दिया। हम जी नहीं रहे, बस स्क्रॉल कर रहे हैं। मोहन और उसके दोस्त एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक मिट्टी की गुल्लक रखते हैं। आज से नियम है, शाम के 5 से 8 बजे तक कोई फोन नहीं छुएगा। जो छुएगा उसे पूरे ग्रुप को समोसे खिलाने होंगे और गांव की सफाई करनी होगी। सब हंसते हैं और अपने फोन एक बैग में डालकर घर के अंदर रख देते हैं। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। मोहन की आंखों की लाली खत्म हुई। उसे फिर से भूख लगने लगी। मोहन और उसके सभी दोस्त अब एक दूसरे से खुलकर गप्पे लड़ाते। अब शाम को फोन के नोटिफिकेशन की जगह खिलखिलाहट सुनाई देने लगी। शाम का समय, ढलता सूरज। मोहन, सोहन और बाकी दोस्त मैदान में पसीने से लथपथ दौड़ रहे हैं। दूर से घर की महिलाएं उन्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं। देखा, जब फोन बंद हुआ तब जाकर इनके दिलों के तार फिर से जुड़े। मोहन दौड़ते हुए दादी से कहता है, दादी, आज रात कहानी सुनाने की तैयारी रखना। आज हम सब आंगन में सोएंगे और तारे गिनेंगे। मोबाइल ने हमें पूरी दुनिया से जोड़ा, पर खुद से और अपनों से दूर कर दिया। मोहन और उसके दोस्तों ने समझ लिया था कि तकनीक का इस्तेमाल सुविधा के लिए करना चाहिए, नशे के लिए नहीं। कहानी से सीख, मोबाइल की नीली रोशनी आपकी नींद और सेहत की दुश्मन हो सकती है। तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन इसका अति इस्तेमाल जहर समान है। दिन में कुछ घंटे फोन से पूरी तरह दूर रहना आपके दिमाग को फिर से जिंदा कर देता है। मोबाइल जरूरत है, जिंदगी नहीं। ज्यादा मोबाइल इंसान को अपनों से दूर और खुद से भी कमजोर बना देता है। समय का सही उपयोग ही असली खुशी देता है। जो बचपन मोबाइल में खो जाता है, वो यादें कभी वापस नहीं आती। मोबाइल का इस्तेमाल करो, लेकिन अपनी जिंदगी उसके हवाले मत करो। तकनीक ने जिंदगी आसान जरूर बनाई है, लेकिन धीरे धीरे इंसान को तन्हा भी कर दिया। पहले लोग एक दूसरे के साथ बैठकर हंसते थे। आज सब एक ही घर में रहकर भी स्क्रीन में खो गए हैं। मशीन तेज हो गई, पर दिल सुस्त हो गया।
याद रखो, तकनीक हमारी मदद के लिए बनी है, हमारी जगह लेने के लिए नहीं। अगर हम समय रहते संभल गए तो तकनीक हमारा भविष्य बनेगी, वरना वही तकनीक हमें अपनों से, खुद से और असली खुशियों से दूर कर देगी। इसलिए तकनीक का इस्तेमाल करो, पर अपनी इंसानियत कभी मत खोना।